ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा की कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार प्रकाश श्रीवास्तव ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ। आय व्यय अनुमान वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण पर बहस हुई। शून्यकाल में ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायकों ने जनहित के मामले उठाकर अपने अपने क्षेत्रों की जनता को खुश करने के प्रयास किए। कई बार सदन में शोर शराबा हुआ और मंत्री घिरते भी नजर आए। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। बहस के दौरान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी, उद्योगपति गौतम अडानी को राज्य में जमीन देने जैसे मुद्दे भी उठे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम बजट भाषण पर जवाब दिया और नई घोषणाएं की। असम का राज्यपाल मनोनीत होने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और उन्हें सदन में विदाई दी गई। बजट अभिभाषण पर सोमवार को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि आम आदमी का बजट घोषणाओं पर से भरोसा उठ गया है। पिछले वर्षों की गई 80% घोषणाएं पूरी नहीं की गईं। श्री राठौड़ ने मुख्यमंत्री द्वारा पुराना बजट पढ़े जाने वाले मुद्दे को भी उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने हस्तक्षेप किया। विधायक संयम लोढ़ा ने भी बजट और सरकार पर अपनी बात रखी। जगदीश चंद्र ने सरकार की बजट घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी ने विधायक कल्पना देवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन के लिए नई पॉलिसी को शीघ्र लागू किए जाने की जानकारी दी। नरेंद्र नागर ने अपने क्षेत्र में बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं होने की समस्या रखी। विधायक चंद्रकांता ने नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए कोटा संभाग में बारिश, अतिवृष्टि, बाढ़ से हुए नुकसान प्रभावितों को सहायता राशि नहीं मिलने, गोपाल लाल शर्मा ने सड़कों के क्षतिग्रस्त होने, गोपी चंद्र मीणा ने मनरेगा में फर्जी भुगतान का मुद्दा उठाया, जबकि विधायक संतोष ने अनूपगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया असम का राज्यपाल मनोनीत होने के बाद सदन में आए। विधानसभा में पहुंचते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने श्री कटारिया को बधाई दी। मंगलवार को विधानसभा में शून्यकाल में जमकर हंगामा हुआ। शून्यकाल में ध्यानाकर्षण के माध्यम से निर्दलीय संयम लोढ़ा जब आबकारी से जुड़ा विषय रख रहे थे, उसी समय सदन में हंगामा हो गया। सभापति को हिदायत भी देनी पड़ी। श्री लोढ़ा करीब 4 मिनट तक बोल चुके थे, तब विरोध शुरू हुआ। इस बीच कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा विरोध करते हुए वेल तक पहुंच गए। इस पर सभापति ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से कहा कि सदस्यों को समझाएं कि गंभीरता से रहें। श्री राठौड़ ने अवहेलना नहीं किए जाने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में एक पुराने मामले का जिक्र कर भैरव सिंह शेखावत के श्रेष्ठ संसदीय आचरण का हवाला दिया। प्रश्नकाल में कई बार मंत्रियों की राजनीतिक टिप्पणियों पर विवाद की स्थिति बनी। उदयपुर में पर्यटन विकास से जुड़े धर्मनारायण जोशी के सवाल पर पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के जवाब के बीच नोक-झोंक के साथ रोचक चर्चा हुई। श्री राजेंद्र राठौड़ ने पुजारियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। बुधवार को राज्य की आर्थिक स्थिति, डार्क जोन में पानी के अतिदोहन, जयपुर शहर में डेयरी बूथ आवंटन, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अडानी को जमीन आवंटित करने जैसे मुद्दे छाए रहे। राजेंद्र राठौड़ के डार्क जोन में पानी के अतिदोहन संबंधी सवाल पर जलदाय मंत्री महेश जोशी घिरते नजर आए। श्री जोशी ने जानकारी दी कि 31 मार्च 2022 को जारी भूजल आकलन की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 295 ब्लॉक और 7 शहरी क्षेत्रों में 219 ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी में आ चुके हैं। शून्यकाल में श्री राठौड़ ने ब्लड बैंकों की जांच करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की मांग की। कालीचरण सराफ ने जयपुर शहर में डेयरी बूथ आवंटन के लिए लंबित आवेदनों को लेकर सरकार को घेरा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने स्वीकार किया कि जयपुर शहर में डेयरी बूथों के आवंटन में देरी हुई है, पर दूसरे शहरों और ग्रामीण इलाकों में 4200 डेयरी बूथों का आवंटन किया गया है। बुधवार को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ
उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी की टिप्पणी पर हंगामा हुआ। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका जिक्र करना गलत है। प्रश्नकाल और बजट बहस के दौरान ईआरसीपी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि अगर ईआरसीपी नहीं आई तो हमारे 13 जिलों में पानी नहीं बचेगा। पानी देने में विफल रहे तो जनता न कांग्रेस को बख्शेगी और न भाजपा को। विधानसभा में ईआरसीपी पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। श्री गुर्जर के सुझाव पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम बहस करने को तैयार हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने इसी बजट सत्र में प्रदेश में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक लाए जाने की जानकारी दी। गुरूवार को विधानसभा में राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने विधेयक को सदन में पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट भाषण पर जवाब दिया और नई घोषणाएं की। इनमें इस साल 1 लाख नई भर्तियां करने, चिरंजीवी योजना में कई गंभीर बीमारियों की राज्य के बाहर भी उपचार की सुविधा, राज्य कर्मचारी की मृत्यु पर विवाहित निःशक्त पुत्र पुत्री को पारिवारिक पेंशन, हवा महल क्षेत्र में उर्दू बीएड कॉलेज खोलने, नायब तहसीलदार नर्सिंग अधीक्षक पदों को राजपत्रित करने और श्रीगंगानगर स्पिनिंग मिल फिर से शुरू करना प्रमुख हैं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रश्नकाल के दौरान एक अहम जानकारी दी कि राज्य में लागू 133 अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने की दिशा में कानून लाया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है। इसी बजट सत्र में इस बारे में विधेयक लाया जाएगा। विधानसभा में गुरूवार रात गुलाबचंद कटारिया को विदाई दी गई। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में सभी तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। स्पीकर जोशी ने प्रश्नकाल के निर्धारित समय में सभी 17 प्रश्नों पर चर्चा कराई। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत द्वारा प्रस्तुत नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक और श्री सांवलिया जी मंदिर संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित किया गया। शुक्रवार को बजट सत्र 10 दिन के लिए स्थगित हो गया। अब 28 फरवरी से विभागवार अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी।